एक दिन एक बहुत दुखी आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख पा रहा हूं। हालत इतनी खराब है कि कभी-कभी मैं अपना जीवन समाप्त करने के बारे में भी सोचता हूं। आप बहुत ज्ञानी हैं और साधनाएं करते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता सकते हैं जिससे मैं इस कठिन परिस्थिति से बाहर आ सकूं? आदमी ने आगे कहा, मुझे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। आप मुझे कोई ऐसा सरल तरीका बताइए जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा या बुद्धिमान नहीं हूं, इसलिए अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं उन्हें समझ नहीं पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। पास की पहाड़ी पर एक बौद्ध मठ है और उसके पास चींटियों का एक घर है। वह चींटियां मठ की जमीन को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण वहां पेड़ पौधे नहीं उग पाते। फिर भिक्षु ने कहा, तुम अगले 7 दिनों तक उस पहाड़ी पर जाओ और जहां भी चींटियों का घर देखो उसे बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए नष्ट कर दो। फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। आदमी इस बात को समझने की कोशिश करता हुआ वहां से चला गया। वह सोच रहा था कि यह काम करने का क्या मतलब है। उसे लगा कि भिक्षु चींटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात मान ली। पहले दिन वह पहाड़ी पर पहुंचा और देखा कि चींटियां अपने भोजन की तैयारी में लगी हुई थीं। वह उन्हें देखकर थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि उसे यह काम अन्यायपूर्ण लगा। लेकिन फिर उसने भिक्षु की बात याद की और चींटियों का घर नष्ट कर दिया। अगले दिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया है। उसने इसे मूर्खता समझा, लेकिन फिर भिक्षु की बात को ध्यान में रखते हुए घर को फिर से नष्ट कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा। हर बार चींटियां अपना घर फिर से बनाती और वह आदमी उसे फिर से नष्ट करता। लेकिन चौथे दिन उसने देखा कि कुछ चींटियां मर गई थीं और इस पर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि वह कितना बड़ा पापी है कि वह बार बार इन मासूम चींटियों का घर नष्ट कर रहा है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अब और अधिक चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह कुछ आटा लेकर गया और उन चींटियों को खिलाने लगा। उसने अगले 3 दिनों तक यह काम किया और फिर भिक्षु के पास पहुंचा। उसने भिक्षु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कई बार चींटियों का घर नष्ट किया, लेकिन मैं अब और ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया और अब मुझे इसका बहुत पछतावा है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तुमने जो किया वह सही था। मैं तुम्हें चींटियों का घर नष्ट करने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि यह सिखाने के लिए भेजा था कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भिक्षु ने कहा, चींटियों ने तुम्हें सिखाया कि चाहे कितनी ही बार तुम्हारा घर टूटे, तुम्हें उसे फिर से बनाना चाहिए। जीवन का नाम ही प्रयास है। यदि तुम कोशिश करना छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी रुक जाएगी। उन्होंने आगे कहा, दूसरा सबक यह है कि जब तुम अपने जीवन में बार बार असफल होते हो तो यह मत सोचो कि बुरा समय कभी नहीं बदलेगा। प्रकृति एक दिन तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल जरूर देगी, जैसे तुमने अंत में उन चींटियों को आटा खिलाया। अगर तुम हार नहीं मानते तो प्रकृति भी एक दिन तुम्हारी मदद करेगी। यह कहानी हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। हार मत मानो। चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, हमें हमेशा फिर से खड़ा होकर प्रयास करना चाहिए। जीवन का मतलब है लगातार काम करना और चुनौतियों का सामना करना। प्रकृति पर भरोसा रखो। बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा। अगर हम लगातार मेहनत करते रहें तो एक दिन प्रकृति हमारे पक्ष में हो जाएगी और हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।